नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे आप। पेट्रोल और डीजल के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी अरामको पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस हमले में अरामको को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि सऊदी अरब का कहना है कि अरामको को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि काम बाधित हुआ है और इससे पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की असल वजह है क्या। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी पर हमला। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर हुआ हमला। हूती विरोधियों ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। 3% चढ़कर $71 के पार हुआ क्रूड ऑयल का दाम। जानकार बोले $73 तक पहुंच सकता है क्रूड ऑयल का दाम। सऊदी अरब ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर रविवार को मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। ये हमले ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किए हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि इससे तेल का प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरक से भी ऊपर निकल गई है, जो जनवरी 2020 के बाद अब तक का उच्चतम स्तर है। क्या है पूरा मामला? दरअसल रविवार को ईरान समर्थित हूती बागी ग्रुप के प्रवक्ता याहिया सारी ने दावा किया कि ग्रुप ने सऊदी अरब में 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और 14 बम से लदे ड्रोनों से हमला किया। हालांकि सऊदी अरब का दावा है कि मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया गया। मिसाइल के कुछ टुकड़े रहवासी इलाके पर गिरे, लेकिन अरामको को नुकसान नहीं पहुंचा। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि रविवार को रास तनूरा निर्यात टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें जान या माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। रास तनूरा दुनिया का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल है, जो एक दिन में लगभग 65 लाख बैरल निर्यात करने में सक्षम है, जो दुनिया की मांग का 7% तेल है। ये सबसे सुरक्षित टर्मिनल्स में से एक है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कच्चे तेल की कीमत। हमले के बाद कच्चे तेल का दाम साल भर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को ब्रेड क्रूड की कीमत करीब $1.75 बढ़कर यानी 2.9% के इजाफे के साथ $71.37 प्रति बैरल हो गई है। कोरोना काल के बाद क्रूड का ये सबसे ऊंचा दाम है। इससे पहले 8 जनवरी 2020 को दाम $71 पार कर गए थे। जानकारों का कहना है कि वैश्विक तनाव से क्रूड $73 तक पहुंच सकता है। भारत पर क्या होगा असर? दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब से निकलता है और भारत को तेल निर्यात करने वाला सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है। आपको बता दें कि भारत 80% तेल आयात करता है, सऊदी से 20% तेल खरीदता है। अमेरिका और चीन के बाद तेल आयात करने के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। ऐसे में अगर सऊदी अरब में तेल के किसी भी ठिकाने को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर होगा, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो भारत का आयात बिल कई गुना बढ़ जाता है। इसके चलते भारत में डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है। सऊदी उत्पादन बढ़ाने से पहले ही कर चुका इनकार। ओपेक और मित्र राष्ट्र पहले ही तेल उत्पादन बढ़ाने से इनकार कर चुके हैं। सऊदी अरब कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की भारत की मांग को भी ठुकरा चुका है। दरअसल पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक देशों की गुरुवार को होने वाली बैठक से पहले इन देशों से अपील की थी कि कच्चे तेल के दाम में स्थिरता लाने के लिए वो उत्पादन पर लागू बंदिशों को कम करें। लेकिन सऊदी अरब का कहना है कि भारत को पिछले साल काफी कम दाम पर खरीदे गए कच्चे तेल के भंडार में से कुछ तेल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हूती विद्रोही पहले भी अरामको को बना चुके हैं निशाना। ये पहली बार नहीं हुआ है जब हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की तेल साइट्स पर हमला किया है। 2019 में भी हूती विद्रोहियों ने अरामको को निशाना बनाया था। तब भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी। इसीलिए अगर इस बार कच्चे तेल की कीमत $73 प्रति बैरक तक जाने की आशंका जताई जा रही है तो वो निराधार नहीं है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हूती विद्रोहियों ने तेल कंपनियों पर ये अटैक किया हो। इससे पहले भी हूती विद्रोही कई बार तेल कंपनियों पर अटैक कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी आशंका जो जताई जा रही है वो ये है कि क्रूड ऑयल
$73 प्रति बैरल को पहुंच जाएगा, जो कि अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी कीमत होगी और इसका सीधा असर हम जैसे देशों पर पड़ना लाजमी होगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।